नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर कल मतदान है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामपुर और आजमगढ़ में कल मतदान होगा और पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ तक पहुंच चुकी हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर और आजमगढ़ में। कल उसके लिए वोटिंग होगी और पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ तक पहुंच गई हैं। प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। इससे संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ तक पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, इस मतदान को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है। रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा की तरफ से प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर और आजमगढ़ गए, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस चुनाव प्रचार से फिलहाल दूरी बनाई है। समाजवादी पार्टी इस कॉन्फिडेंस को लेकर आगे चल रही है, क्योंकि पूर्व में भी ये दोनों सीटें सपा के पास थी, तो इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। तो दूसरी तरफ भाजपा विकास के दावों को लेकर मैदान में है। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। ITI के मैदान में खड़े हैं, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना शुरू होनी हो गई है। आपको बता दें 1149 मतदान केंद्रों पर 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें 97,70,249 मतदाता पुरुष व 8,67,000 महिला मतदाता और 36 मतदाता अन्य हैं। आजमगढ़ में कुल 1,149 मतदान केंद्र और 2,176 बूथ बनाए गए हैं। मतदान से पहले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, जिसमें 70 केंद्रीय बलों के साथ ही 7 PSC के जवान के साथ 17 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है, जो 300 पॉइंटों पर खड़े होकर के चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। चुनाव आयोग ने आजमगढ़ में उपचुनाव की वोटिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया है। मतदान की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइन पहले से ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों में CCTV, वीडियो कैमरा या माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। सारे मतदेय स्थल को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से आच्छादित किया गया है। आजमगढ़ की तरह ही रामपुर में भी उपचुनाव की वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामपुर सीट पर 1,123 मतदान केंद्र और 2,058 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिले को 25 जोन और 154 सेक्टरों में बांटा गया है। रामपुर में कल 23 जून को लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। मैं इस समय नवीन मंडी स्थल पर हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। देखिए, यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। रामपुर में करीब 17 लाख मतदाता है, जिसमें से 9 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता है। 1123 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और पूरे जिले को 25 जोन और 154 सेक्टरों में बांटा गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, लिहाजा सुरक्षा समेत तमाम इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है। सियासी लिहाज से अखिलेश यादव और आजम खान की भी परीक्षा होनी है, क्योंकि आजमगढ़ की सीट से अखिलेश और रामपुर से आजम खान ने इस्तीफा दिया है। बहरहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब मतदाताओं को तय करना है कि अगले 2 साल के लिए वो किसे अपना सांसद चुनते हैं। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय के साथ विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर। तो मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उम्मीदवार अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में असल परीक्षा अखिलेश यादव और आजम खान की होनी है।
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर है और उनके इस्तीफे की वजह से ही रामपुर की सीट खाली हुई है। यानी दोनों नेताओं के सामने चुनौती यही है कि आखिर वो कैसे अपनी अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे। तो आजमगढ़ की सीट से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान दोनों ने इस्तीफा दिया है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों सीटें सपा के पास रहीं और अब उपचुनाव में क्या कोई बड़ा उलटफेर हो पाता है या फिर जनता एक बार फिर से उन्हीं पर मुहर लगाती है। तो असल इम्तिहान कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान दोनों का भी होना है। एक तरफ आजम खान चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं, वो कह रहे हैं टाइगर इज बैक, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाई हुई है। और अब समझिए उपचुनाव को अखिलेश और आजम खान का इम्तिहान आखिर क्यों कहा जा रहा है। एक एक करके वो तथ्य आपको समझाते हैं। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से चुनाव जीते और सांसद बने। आजम खान 2019 में रामपुर से चुनाव जीते और वहां से सांसद बने। 2019 में एसपी बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। एसपी को 2019 में महज 5 सीटें हासिल हुई थी। अखिलेश आजम ने लोकसभा सदस्यता अब छोड़ दी है। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 3 सांसद इस वक्त हैं। 26 जून को उपचुनाव का नतीजा आएगा और उसके लिए वोटिंग कल होगी। तो अखिलेश और आजम का यह इम्तिहान है कि क्या जिन सीटों को उन्होंने छोड़ा पार्टी उस सीट को बरकरार रख पाएगी या नहीं। तो 26 जून को उपचुनाव के नतीजे आने हैं, यानी 26 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि एसपी के सांसदों की संख्या फिर से 5 होगी या फिर 3 ही रह जाएगी। अगर दोनों सीटों पर नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए तो अखिलेश और आजम परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर नतीजे गड़बड़ रहे तो फिर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी सियासत गर्मा सकती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आजमगढ़ से राजीव सिंह है और रामपुर से अनामिका हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख राजीव का कर लेते हैं। राजीव, कल वोटिंग होनी है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासनिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, लेकिन इस बार जो बड़ा दांव है वो अखिलेश यादव और आजम खान दोनों को लेकर इसलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों के पास ये चैलेंज है कि अपनी अपनी सीटें एक बार फिर से वो जीत करके आए। अखिलेश ने प्रचार से दूरी बनाई है तो आजम खान पूरी तरह से सक्रिय है। देखिए, यकीनन अगर रास्ता देखा जाए तो चाहे रामपुर की बात हो या आजमगढ़ की बात हो, ये दोनों ही लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें रही हैं। यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे हैं और यही कारण है कि एक लंबे अरसे से ये रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं का दबदबा रहा है। ऐसे में इस बार देखना यह होगा कि आजम खान की सीट छोड़ने के बाद रामपुर में और अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के बाद इस आजमगढ़ में क्या स्थिति रहेगी, क्या समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहेगी या नहीं। लेकिन अगर फिलहाल आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल निरहुआ टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुजन समाजवादी पार्टी से गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में हैं। और इस दौरान अगर बात करें तो आजमगढ़ में क्या सियासी समीकरण है कि जिस ओर माइनॉरिटी वोट रहेगा वहां उसका उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के उम्मीदवारों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों में 50-50% जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा और यहां से दिनेश लाल निरहुआ एक जीत हासिल कर सकते हैं। रही बात अगर बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और अगर बीएसपी मुस्लिम वोट बैंक और दलितों में सेंध लगाने में कामयाब रही तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है आजमगढ़ के अंदर, और इसीलिए आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है। लेकिन रामपुर की बात करें तो यहां फाइट सपा और बीजेपी के बीच में है। अनामिका वहां से जुड़ी हुई है। अनामिका, यहां का समीकरण क्या कहता है? आजम खान चुनाव में सक्रिय हैं, उन्होंने कई जनसभाएं की हैं, किस तरह की बातें कही हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां आए और इशारों में उन्होंने आजम खान को निशाने पर भी लिया था।
और देखिए, विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होता है। लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां हैं या यूं कहे तो जो जनता है वो सांसद चुनते हैं, जिसकी बागडोर दिल्ली के हाथों में होती है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश के हाथों में होती है, मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। तो लोकसभा का चुनाव अगर देखा जाए तो यहाँ पे रामपुर की बात करें या आजमगढ़ की बात करें, दोनों ही चुनाव ये तय कर देंगे कि समाजवादी पार्टी की 2024 के लिए तैयारी कैसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा तथ्य है। दूसरी बड़ी बात ये, रामपुर में चुनाव की तैयारियों को लेकर तो यहाँ पे 17.5 लाख के आसपास मतदाता है, लेकिन मैक्सिमम मतदाता यहाँ पे कहे जाते हैं मुस्लिम है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ पे रहा भी है, प्रभुत्व यहाँ पे रहा भी है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो जो आजम खान की ओर से प्रत्याशी हैं, जो उनके करीबी भी रहे हैं आसिम रजा, लेकिन दूसरी ओर जो प्रत्याशी बीजेपी की ओर से है वो है घनश्याम सिंह लोधी। हालांकि लोधी वोट भी यहाँ पे ठीक ठीक है, लेकिन मुस्लिम वोट यहाँ पे ज्यादा है। तो देखना ये होगा कि ये जो वोटों का बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा, और क्या विधानसभा चुनाव में जैसे प्रदेश की सरकार जो बीजेपी की है उसका क्या असर इस उपचुनाव में दिखाई देगा क्या? क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि भाई जो उपचुनाव होते हैं वहां पे आजम खान भी कह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि चूंकि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है लिहाजा धनबल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी देखना होगा कि इस लोकसभा के उपचुनाव में कितना अखिलेश यादव का रुतबा दिखाई देता है, आजम खान की पकड़ दिखाई देती है, प्रभुत्व दिखाई देता है, तो वही कितना बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनका अपना कितना यहाँ पर जो बैकग्राउंड रहा है अब तक का रामपुर से, वो कितना असर दिखाता है। तो रामपुर में जातीय समीकरण को साधते हुए यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में है। अब देखना होगा कि जीत का दम भर रही सपा और बीजेपी दोनों में से किस पर जनता मोहर लगाती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो आजमगढ़ में सियासी जंग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालांकि बीएसपी भी यहां पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुकाबला निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच माना जा रहा है, लिहाजा दोनों उम्मीदवार अपना अपना दावा कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छा भरोसा भी है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है, मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे। 1.5 साल बचे हैं और 1.5 साल में मेरी भी परीक्षा है और मेरे पार्टी की भी परीक्षा है, क्योंकि मेरे पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। और कहीं ना कहीं मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये भरोसा देके ही भेजा है कि 1.5 साल बचे हैं, आप लोगों से जाओ, निवेदन करो कि वहाँ कमल खिलाएं। और कमल खिलेगा तो जो लंबे समय तक आजमगढ़ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो विपक्ष में रहने की वजह से कुछ भी काम वहाँ नहीं कर पाए, तो वो 10-15 साल का काम हम 1.5 साल में करके आजमगढ़ को देंगे। ये भरोसा लेके मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता ने मुझ पर भरोसा भी जताया है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गांव-गांव लोग यही कह रहे हैं कि इस बार हम लोग यहाँ कमल। आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं और आजमगढ़ के लोग देश के किसानों की समस्या, देश की महंगाई की समस्या, देश की बेरोजगारी की समस्या, देश की और तमाम समस्याओं के साथ साथ ये जो नई समस्या भारत सरकार ने पैदा की है, अग्निपथ के नाम से जो सेना में भर्ती की नई योजना लाए हैं, और इस योजना में जिस तरह से हमारे सेना के नौजवानों का मनोबल गिराया है, जो लोग सैनिक भर्ती होते हैं उत्साह के साथ कि मैं भारत माँ की सेवा के लिए जा रहा हूँ, कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी देंगे, परिवार की चिंता नहीं करते, उन सैनिकों का भी मनोबल बीजेपी के लोगों ने गिराया है। निश्चित तौर पर आजमगढ़ के नौजवान इस बात को बहुत गंभीरता से लिए हैं और मैंने चुनाव में वादा किया लोगों के बीच, आजमगढ़ी लोगों का जब आशीर्वाद लेके मुझे मौका मिलेगा सदन में जाने का, तो बहुत ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ मैं उनकी इस आवाज को उठाने का काम करूंगा। धर्मेंद्र यादव और निरहुआ दोनों ही विकास के मुद्दे पर मैदान में होने का दावा कर रहे हैं। उपचुनाव में जनता का समर्थन मिलने को लेकर भी दोनों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन आजमगढ़ के लोगों की क्रांतिकारी जो इतिहास है वो एकदम अलग है। कभी किसी सरकार की परवाह नहीं की, कभी किसी सरकार से दबे नहीं, कभी किसी सरकार से झुके नहीं। तो आजमगढ़ के लोगों की अपना सोचने का नज़रिया है और उस नज़रिए में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा मुफीद है और आजमगढ़ लोगों की पहली पसंद है। वो चुनौती नहीं है, उसका कारण ये है कि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे ही जो बिरादरी के लोग थे वो मेरे विरोध में थे कि आप इतने बड़े नेता से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए था। तो उस समय वो लोग सब लोग मेरा विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जब मैं आया हूँ तो रामदर्शन यादव जी मेरे साथ हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में विकास चाहिए और आप निश्चिंत रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं।
तो इस बार जातीय समीकरण काम नहीं करेगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ का विकास का मुद्दा ही काम करेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे चुने गए वो काम कर नहीं पाए, और अब जो है काम करने के लिए हमारी जो पार्टी है वो मुझे यहाँ भेजी है, और जनता ने भी विश्वास दिया है कि इस बार हम लोग कमल खिलाएंगे।